कुरैशी और हम आज पढ़ेंगे एरे इन C++ में हम एरे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम उसके थोड़ी डेफिनेशन, सिंटैक्स, डेटा टाइप वगैरह, ऑपरेशन इसके और उसके कुछ टाइप से कि कितने टाइप्स के एरे वगैरह होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन है कि कंटीजियस एरिया ऑफ मेमोरी कंसिस्टेंस ऑफ इक्वल साइज एलिमेंट्स इंडेक्स बाय कंटीजियस इंटीजर। मतलब अगर हम कोई वैल्यू दे रहे होते हैं अपने कोड में तो वो मेमोरी में सेव होता है, तो मतलब उसका कोई एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस होगा जब दूसरा हम वैल्यू देंगे तो वो दूसरा मतलब उनका जो एरिया का वो होगा ना मेमोरी में, उसका जो साइज़ होगा वो इक्वल साइज़ का होगा। मतलब कि अगर हमारा एक एड्रेस है 1024 एक वैल्यू का और दूसरी मतलब एरे के अंदर जो दूसरी वैल्यू होगी ना उसका वो उसके मतलब इक्वल की गैप के बाद मतलब वो होगा। अगर जैसे इंट है तो वो इंट होता है 2 बाइट का, तो 10 फॉर एग्जांपल 1024 एक पर्टिकुलर एक वैल्यू का एड्रेस है, ठीक है। अब हमारे उसके अंदर एरे के अंदर उसकी दूसरी वैल्यू तो उसका होगा 1024 क्योंकि इंटीजर है तो 2 बाइट के गैप से होगा, और अगर उसकी तीसरी वैल्यू है तो होगा 1026, इस तरह 2 बाइट के गैप के बाद होगा। और इस तरह वो इक्वल साइज़ होता है। और एलिमेंट इंडेक्स बाय कंटीजियस इंटीजर, और ये इसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसके अंदर भी हम कंटीजियस होगा, मतलब कि एक के गैप के बाद ये मतलब इंक्रीज़ होगा कि 0 है फिर एंड देन 1 2 एंड देन 3। अगर ये इंट है कंटीजियस इंटीजर, मतलब अगर ये इंट है सेम डेटा टाइप हो रहेगी इसके अंदर। अगर ये इंट है मतलब हमारी दूसरी वैल्यू में आके इसका मतलब डेटा टाइप चेंज नहीं होगी। तो ये अगर इंट है तो सारी वैल्यूज़ हमारी इंट में होगी, मतलब कोई 4 में नहीं चली जाएगी, कोई फ्लॉट वगैरह किसी में नहीं जाएगी, बस इंट में ही रहेगी। सेम डेटा टाइप पर ये काम कर रहा होता है। इसका सिंटैक्स ये है कि हमारा सबसे पहले आएगा डेटा टाइप आएगी, एरे का नेम आएगा एंड एरे का साइज़ आएगा। एरे का साइज़ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, फिर आप कुछ भी आप दे सकते हैं एरे का साइज़ अपनी मर्ज़ी से। उसका ये सिंटैक्स है। एक होता है स्टैटिक एरे और एक होता है डायनामिक एरे। स्टैटिक एरे वो होता है जिसके अंदर कोई हम साइज़ उसको दे दें तो वो स्टैटिक एरे होता है, और अगर हम किसी का उसका साइज़ ना दें तो वो होता है डायनामिक एरे। टाइप्स ऑफ एरे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। एक होता है सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे में हम देखें कि वही सिंटैक्स हमारा जो था डेटा टाइप एंड देन एरे का नेम एंड उसका आप साइज़ दे दो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट में। मल्टी डायमेंशन एरे में वो आएगा डेटा टाइप आएगी, एरे का नेम एंड इसके दो स्क्वायर ब्रैकेट से उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी 2 और 5, मतलब उसको साइज़ दे दिया। और ये जो पहला होता है, जो पहला वाला होता है ये होता है रो, एंड ये जो सेकंड वाला है और ये होता है कॉलम। तो मतलब ये अब इसके अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कार्टेशियन रूल के ज़रिए ये सॉल्व होता है। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम वगैरह इस तरह होता है मैथमेटिकली। तो सिंगल डायमेंशन एरे है, अगर ये हमारा एक एरे का मतलब फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर एड्रेस फाइंड करने का। अगर हम एरे का एड्रेस दें उसको प्लस एलिमेंट साइज दे दें मल्टीप्लाई बाय आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं, एक 100 हमारा एरे का एड्रेस है प्लस एलिमेंट साइज़ हम ले लेते हैं 4 बाइट का, मल्टीप्लाई बाय आई ले लेते हैं हम 5, और माइनस फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है। तो जब 5 माइनस 0 होगा तो 5 ही रहेगा, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट साइज़ से। ये रहा एलिमेंट साइज़ से जब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 4 लिया था, हाँ 4 5 20 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। हमने एरे का एड्रेस ऐसे एग्जांपल से लिया था कि हम 100 ले रहे हैं, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। तो मतलब ये एक पर्टिकुलर एड्रेस फाइंड किया हम किसी भी वैल्यू का। इसी तरह मल्टी डायमेंशन एरे में हम लोग कर लेते हैं कि एलिमेंट एड्रेस लेंगे प्लस एलिमेंट साइज मल्टीप्लाई बाय रो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम प्लस कॉलम माइनस, क्योंकि इसमें रो भी होते हैं कॉलम दिए, इसी वजह से हम उसी तरह इसका किसी भी हम वैल्यूज़ का पर्टिकुलर हम एड्रेस फाइंड कर देंगे कि ये हमारी मेमोरी में ये इसका एड्रेस है, इस जगह सेव है ये। अच्छा, एरे को इनिशलाइज़ कैसे करते हैं, तो वही तरीका है एरे को इनिशलाइज़ करवाने का कि आप डेटा टाइप लें एक और एरे का नेम लें और एरे को
मतलब कोई भी साइज़ दे दे स्क्वायर ब्रैकेट में। मल्टी डायमेंशन का भी वही है, बस इसके अंदर सेकंड वाले में एरे को डिक्लेयर हम किस तरह करवा रहे हैं, एरे को डिक्लेयर भी इसी तरह करवाएंगे कि हम डेटा टाइप लेंगे एंड देन एरे का नाम लेंगे, साइज़ इज़ इक्वल टू, अब हमने 4 साइज़ लिया है ना, तो हम 4 वैल्यूज़ देनी है हमें इसके अंदर, 1 2 3 4 हमने वैल्यूज़ दे दी। अब मल्टी डायमेंशन एरे में होता है, हम एरे को मतलब 2 इसके अंदर रो है और एक कॉलम है, तो मतलब फर्स्ट रो है उसके सारे कॉलम्स के होंगे, फिर सेकंड रो फिर सारे कॉलम के, मतलब वो सारे होते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व होता है। तो इस तरह मैंने फर्स्ट जो हो रहा है ना 1 और 2 है, मतलब 2 मैंने इसके अंदर लिया है, 2 साइज़ लिया है। तो जो ये फर्स्ट रो है वो सारे कॉलम के साथ होगी, सेकंड रो भी सारे मतलब दूसरे वाले कॉलम के साथ होगी, मतलब ये 2 साइज़ है रो का, तो 1 2 3 4 से होगा और 2 भी 1 2 3 4 से होगा। इस तरह ये डिक्लेयर हम इसको करवा देंगे। अच्छा, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है एरे का, कि अभी हम पढ़ रहे हैं एरे को C++ में। तो इसकी जो हेडर फाइल है, तो हमने इस तरह ये ले लिया, हैशटैग इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मैन कंपलसरी है, एंड वही देखें इंट आ गया, इंट मतलब हमारी ये डेटा टाइप आ गई, एरे का नेम आ गया, और इसके अंदर मैंने इसको साइज नहीं दिया, मतलब ये एक डायनामिक एरे है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मतलब डिक्लेयर करवाई हैं कि वो है 4 वैल्यूज़ है, 4 5 6 8, इसके अंदर मैंने 4 वैल्यूज़ मतलब डिक्लेयर करवाई हैं। और इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हम इस तरह करवाएंगे कि इस C++ में हम सी आउट लिखेंगे, लेस देन आएगी, एंड देन इसके बाद एरे, मतलब एरे के जो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी ये सबसे पहले ये प्रिंट करवाएगा। ये 0 इंडेक्स में हमारी क्या वैल्यू है 4, तो इस वाली में 4 प्रिंट होगा, फिर 1 इंडेक्स में जो होगी वो प्रिंट करवाएगा, ये 1 इंडेक्स में हमारा 5 ये प्रिंट करवाएगा, 0 इंडेक्स में हमारा 6 ये 6 प्रिंट करवाएगा, एंड देन इंडेक्स 3 में हमारा 8 और ये 8 प्रिंट करवाएगा, और ये रिटर्न 0 आ जाएगा। इस तरह ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इस तरह हम इसको एरे के अंदर हम सिंपल वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, हम कुछ भी वैल्यू को हम ईज़िली। इसके अंदर भी कोई मतलब कुछ नहीं है, कोई मुश्किल है, बस इसके अंदर मैंने एक लूप के ज़रिए सारी जो वैल्यूज़ है हम इसको, मतलब अगर हम इस तरह लिखेंगे तो हमारी लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग एक लूप चला के सारी वैल्यूज़ को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने यही किया है कि मतलब IOStream वगैरह यहाँ तक ठीक है। डेटा टाइप ABC है, एरे का नेम आ गया, ये भी डायनामिक है। इसके अंदर 5 वैल्यूज़ मैंने डिक्लेयर करवाई है, 4 5 6 7 6 8 9। अच्छा, लूप है, फॉर का लूप है, इंट I इज़ इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन 5 एंड देन I++। अब ये नीचे जब आएगा तो सी आउट है और एरे के अंदर I और वो मतलब प्रिंट हो गई है। अब ये इस तरह चलेगा कि I इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, I में क्या है 0, अब 0 इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फिर ये ABC के अंदर जो हमारा 0 है, तो ABC जो मतलब साइज़ है उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर I है, तो I हमने क्या दिया था 0, तो 0 रहेगा। तो मतलब 0 ABC के इंडेक्स 0 में जो वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करवाएगा, तो वो क्या है 4। तो सबसे पहले ये 4 प्रिंट होगा, इसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, बाद में जाकर ये ऊपर जाकर ये इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करके फिर ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो गया है, तो 1 हो गया है, तो फिर ये चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो ABC में मतलब 1 आ जाएगा, तो मतलब एरे इंडेक्स में जो 1 है वो वैल्यू प्रिंट कराएगा, मतलब 5 प्रिंट होगा। इस तरह करते 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 जो एरे 4 इंडेक्स पे जाएगा, जो 4 होगा 4 इंडेक्स पे चेक करेगा तो वो 9 होगी, तो वो 9 प्रिंट करवाएगा। फिर वो जाएगा 5 पे, इंक्रीमेंट होगी 5 पर जाएगा, तो 5 इज़ लेस देन 5, तो 5 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहीं पर ये प्रोग्राम रुक जाएगा। पर ये जो ऊपर की ये हमारी जो 5 वैल्यूज़ है ये सब प्रिंट हो जाएंगी। इस तरह देखें आप, इसके अंदर कितना हमने कम स्पेस में सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवाई है, उससे बेहतर है कि आप लूप लगाकर ईज़िली ये कर सकते हैं। एरे के ऑपरेशन से 3 एडिशन इन एरे, सर्चिंग इन एरे एंड डिलीशन इन एरे। तो मतलब अगर हम एरे के अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो वो ईज़िली ऐड हो जाएगा।
एरे के अंदर हम सर्च करना चाहें कि हमारे पास एरे के अंदर हमारी ये वैल्यूज़ है, तो हम उसे भी सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम के एरे में हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एडिशन इन एरे, इसका एक प्रोग्राम है। तो आप देखें, यहाँ से मैं देखती हूँ, ये तो ऊपर की दो चीज़ें तो ये तो ज़रूरी है। इधर आएगा इंट मैन भी आएगा, सॉरी। तो अच्छा, वॉइड आ गया, वॉइड ऐड मतलब एक फंक्शन यूज़ किया मैंने ऐड का। तो फिर हम इसके अंदर इस तरह कर रहे हैं कि इंट ऐड लिए। सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली है, वेरिएबल लिया है कि ऐड इज इक्वल्स टू आई, ऐड इज इक्वल्स टू -1। अब -1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके ऐड होगा, तो इसीलिए मैंने इसको -1 लिया है। अगर हम आगे जाके इसको ऐड भी करें तो वो 0 हो जाए, क्योंकि हमें आगे जाके सिर्फ जो एरे इंडेक्स 1 पर है सिर्फ उसी को ही प्रिंट नहीं करवाना, बाकी जो हमारे इंडेक्स 1 के अलावा वो 0 इंडेक्स पर जो है हमें उसे भी तो प्रिंट करवाना है। तो इसी वजह से मैंने -1 लिया है। तो वो आगे जाके अगर वो 1 भी रहे हो जाए तो उससे मतलब हमें फिर वो भी हम ईज़िली प्रिंट करवा देंगे। तो अच्छा, इसीलिए मैंने इंट ऐड इज इक्वल्स टू -1 है। इंट n इज इक्वल्स टू 6, मतलब n ये सिर्फ एरे का साइज़ है। इंट एरे का मतलब ये देखिए आप, n इसके अंदर आ गया तो मतलब ये एरे का साइज़ है। इफ़ अगर ऐड नॉट इक्वल्स टू n-1, ठीक है। अब देखिए इफ़ ऐड क्या है हमारा -1 नॉट इज इक्वल्स टू 5, मतलब n तो हमारा 6 था ना, तो 6 - 1 5 हो गया। तो -1 नॉट इज इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये आगे प्रोग्राम चलेगा। अब देखिए इसके अंदर फिर एरे देखिए ऐड हो रहा है, मतलब वो जो -1 था वो प्लस होकर 0 हो गया। देखिए -1 + 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो 0 बचता है। तो एरे 0 की इज इक्वल्स टू वो वैल्यू है, और वो वैल्यू सी आउट के इधर जाके हम इसको प्रिंट कर, मतलब इसको हम प्रिंट करवा देंगे ईज़िली। तो और हम इंट मैन में वैसे मैंने उसको सारी वैल्यूज़ नीचे दी गई है, मैंने वैल्यूज़ नीचे दी गई हैं। सबसे पहले ये 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा पीछे जाएगा, फिर इसके अंदर ये होगा कि -1 था वो, तो उसको ऐड होकर वो क्या हो गया 0। फिर ये जाएगा 0 इज़ लेस देन 5 और 0 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। फिर वो आगे जाएगा कि हाँ, फिर वो प्लस करेगा, फिर वो 1 हो जाएगा। फिर जो 1 वैल्यू होगी फिर वो प्रिंट होगी, मतलब ये 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह करते करते ये पूरा 6 तक जाएगा। जब वो 6 वो हो जाएगा, फिर 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू नहीं 5 तक जाएगा, सॉरी 5 तक जाएगा। 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। बट ये सारी जो हमारी है ना, ये ऐड की वाली, ये सारी हमारी प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, सर्चिंग इन एरे को अगर हम देखें तो सर्चिंग इन एरे में भी मतलब यही है, सेम हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं कि हम लोग सबसे पहले हमने इसके अंदर सर्च का फंक्शन लगाया है, इसके अंदर इंट साइज़ दिया है, और एरे के साइज़ के साथ हमने उसको डिक्लेयर भी करवा दिया कि हमारे पास 6 वैल्यूज़ है, एंड एक फ्लैग हमने ले लिया है, ठीक है। फ्लैग हमारे आगे काम आएगा सर्चिंग वगैरह में, तो फिर हम फ्लैग ले लिया है। और 4 का हमने एक लूप यूज़ किया है कि इंट i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन साइज -1 i ++, ये देखिए आप। और फिर इफ़ एरे का i है मतलब इज इक्वल्स टू 7। अब ये इस तरह चल रहा है कि i इज इक्वल्स टू 0, तो i क्या हमारा 0 इज़ लेस देन 5, क्योंकि 5 इसलिए क्योंकि साइज़ है हमारा 6 और 6 - 1 हो जाता है 5, तो 0 लेस देन 5 इज़ ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये आ जाएगा इधर एरे के इधर 0, ठीक है। अब एरे के 0 इंडेक्स में देख रहा है कि ये 7 से मैच हो रहा है, पर इधर तो 1 है, तो ये मैच नहीं होगा, तो इसलिए दोबारा ऊपर चला जाएगा। फिर ये 1 होगा ना, इंक्रीमेंट होगा इधर जाकर, इंक्रीमेंट होकर फिर ये 1 होगा। फिर 1 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये यहाँ पे नीचे आएगी कि एरे के 1 में क्या 7 है, पर देखेंगे नहीं है क्योंकि इधर तो 3 है। फिर ये ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर इधर ऐड होकर फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा। फिर 2 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर देखेगा एरे के 2 में क्या है, एरे के 2 में भी 7, एरे के 2 में 5 है, 7 नहीं है। फिर ये में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आके 3 इंक्रीमेंट होकर ये यहाँ पे आके 3 हो जाएगा। फिर 3 इज़ लेस देन 5, तो ये ट्रू हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर आएगा कहेगा इफ़ अगर एरे के अंदर जो हमारी 3 है वो क्या 7 है, तो हम चेक करेंगे हाँ भाई 7 ही है, क्योंकि एरे के 3 में हमारी 7 वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये मैच हो जाएगा।
तो ये मैच हो जाएगा और फिर फ्लैग हमारा ऐड हो जाएगा, फ्लैग ऐड हो जाएगा और यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू -1। अब हमने फ्लैग क्या लिया था, 0। देखें आप, फ्लैग हमने लिया था 0 और ये यहाँ पर आके ऐड हो गया, तो फ्लैग हमारा क्या हो गया, मतलब 1 हो गया। अब ये देख रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास एक प्रिंट होकर ये आ जाएगा कि ये फाउंड है। और अगर ये नहीं मिलेगा हमारे, मतलब सारे एरे में हम चेक करेंगे पर हमारे पास वो वैल्यू नहीं होगी, तो एल्स चलेगा, उधर हमने ये लिख देगा कि नॉट फाउंड। सिंपल ये प्रोग्राम है, सर्चिंग हम इस तरह ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, डिलीशन इन एरे में हम ये कर रहे हैं कि हम एक डिलीट का हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसके साथ हमने एक एरे को हम उसको डिक्लेयर करवा दिया है मैंने 126709। एक वैल्यू है वो 7 है, मतलब हमें एक 7 को, इसको हमें डिलीट करनी है। जो 7 वैल्यू है ना, हमें एरे में ये वैल्यू नहीं चाहिए, सही। अब इंट फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6 - 1 एंड देन आई प्लस प्लस। अब देखें ये इस तरह है कि मतलब सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0, 0 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर एरे के 0 इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मतलब हमारी 7 है, वो देखेगा कि वो ये इसी तरह मैच, तो इसको इसमें करना है, तो मतलब 0 से मैच करेगा, फिर ये 1 से मैच करेगा, फिर ये 2 से मैच करेगा, फिर ये 3 से मैच करेगा ना, तो मतलब उससे 7 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इंडेक्स 3 में ना हमारी वैल्यू 7 ही है, इंडेक्स 3 में हमारे पास 7 है, तो वो देखेगा कि एरे के जो इंडेक्स 3 में क्या है, 7 है, तो वो मैच करेगा हमारी वैल्यू के साथ, और वैल्यू में हमारी 7 है, तो वैल्यू के साथ मैच करेगा, तो वो मैच हो जाएगा। ये आगे जाएगा कि फिर ये इंट जे इज इक्वल टू आई, जे हमारा इज इक्वल टू आई, और आई हमारा कहाँ तक हम लोग गए थे, 3 तक गए थे, तो हमें मिल गया था हमारा 7, ठीक है। अब जे इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू, मतलब जे इज इक्वल टू 3 हो गया, और जे इज़ लेस देन 5। अब जे क्या है हमारा 3, अब जे हमारा 3 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके बाद ये कर रहा है कि जे +1 की वैल्यू वो जे में चली जाएगी। अब ये हम सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास कुछ चीज़ एरे का एक हमारे पास बना हुआ है, अब उसके अंदर से हम कुछ चीज़ डिलीट कर रहे हैं, तो वो जो उसका स्लॉट है वो खाली रहेगा। तो इसके लिए हम सारी पीछे की जो वैल्यू से हम उसको मतलब इक्वल करने के लिए सारी उसको आगे लेकर आएंगे, हम स्वैप करेंगे, ताकि वो सारी हमारी, मतलब कोई बॉक्स या कोई भी हमारा स्लॉट खाली ना रहे। इसी वजह से ये जो मैं कर रही हूँ J+1, मतलब जो आगे वाली वैल्यू है ना, वो मतलब पीछे चले जाए, J+1 इज इक्वल टू J, मतलब वो ये वाली वैल्यू है ना, ये इसमें चले जाए। सिर्फ मैं ये वाला J का लूप ये काम कर रहा है। तो मैंने ये बोला है कि मतलब J+1 है ना, मतलब जो 4 की वैल्यू है वो J में चले, मतलब 3 में चले जाए, फिर इस तरह जो 5 की वैल्यू है वो चली जाएगी 4 में। इस तरह ये सिंपल यही काम हो रहा है, और फिर वैल्यू वो दे देगा, ठीक है। और फिर वो 2 की वैल्यू डिलीट कर देगा, और ये जो हमारी जो पीछे ये बचेगा, क्या क्या बचेगा, 12609 ये बचेगा, ये आउटपुट आएगा, और ये हमारा 7 डिलीट हो जाएगा। तो ये था एरे, जो मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।